तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताऊंगा सोप बेस के माध्यम से आप एक कच्चा सा घर पे हनी सोप कैसे बना सकते हैं अपने चेहरे के लिए। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मैं कभी भी नई वीडियो चढ़ाऊँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की साबुन का मोल्ड बनाने के लिए आज हमें आवश्यकता होगी एक पॉलीथीन की। आप देख सकते हैं इस प्रकार का पॉलीथीन है हमारे पास, और कुछ एक ये देखिए कागज़ का एक छोटा सा बॉक्स है। तो इसके माध्यम से हम आज एक मोल्ड बनाएंगे अच्छा डिजाइन वाला। तो आप वीडियो को फॉलो करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको पता ही होगा ऐसी पॉलीथीन कहाँ मिलती है हमें। तो ऐसी एक पॉलीथीन ले लेनी है, और जिस प्रकार मैं इस पॉलीथीन को काट रहा हूँ आपको भी उसी प्रकार काटना है पॉलीथीन को। तो आप देख सकते हैं मैं एक डिजाइन सांचे में ढाल रहा हूँ इस पॉलीथीन को, ताकि हमारा एक अच्छा सा डिजाइन बन सके हनी सोप का। जो कि आप देख सकते हैं हनी का जो होता है वो उसी में भी ऐसा ही डिजाइन होता है। तो मैं कुछ इस प्रकार का डिजाइन देने की कोशिश करूँगा अपने साबुन को। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आप घर पे मोल्ड बना सकते हैं, बिल्कुल इजी फ्री। इसमें आपको कोई भी पैसे नहीं लगने वाले इस मोल्ड में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार मैंने एक छोटा सा मोल्ड तैयार कर लिया है हनी सोप के लिए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो यार, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों प्लीज़। और आप देखिए आगे हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। आप इसे तो पहचानते होंगे, ये है सोप बेस और ये है हनी। तो आप देख सकते हैं मैं एक एक चीज़ करके आपको बता देता हूँ। ये है ग्लिसरीन, और ये है रोज़ वाटर, और ये है विटामिन ई का कैप्सूल, और ये है विटामिन सी सीरम जो कि हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मैं सबसे पहले सोप बेस के एक छोटे छोटे टुकड़े कर लेता हूँ। जितनी हमें हनी सोप बनानी है उस हिसाब से हमें सोप बेस को काट लेना है और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने ताकि सोप बेस पिघलने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लिया हूँ। थोड़ा वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना बने। तो एक बर्तन में ले लेना है, स्टील के पात्र में, इन सारे सोप बेस के टुकड़े को। तो आप देख सकते हैं सोप बेस के टुकड़े ले लिए मैंने। एक कढ़ाई में पानी लिया है और पानी को गर्म कर लेना, अच्छे से उबाल लेना है गैस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये इंडक्शन है और डबल बॉयलर विधि के माध्यम से इस सोप बेस को मेल्ट करेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही हमारा पानी गर्म होने लग जाए और पानी में उबाल आने लग जाए तो आपको एक पकड़ के माध्यम से इसे पकड़ लेना है, स्टील के जिस पात्र में हमारे सोप बेस के टुकड़े डाले हुए हैं, और चम्मच के माध्यम से इसे थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है ताकि हमारा सोप बेस अच्छे से एक प्रकार से मेल्ट हो सके। तो वीडियो में आप देख सकते हैं हमारा सोप बेस मेल्ट होना चालू हो चुका है, और थोड़ा वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बने। तो आप देख सकते हैं मैंने वीडियो को स्पीड किया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का सोप बेस हमारा मेल्ट हो चुका है। अगर आपको सोप बेस खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सोप बेस मेल्ट हो चुका है। अब हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हनी सोप बना रहे हैं, तो इसमें हम हनी मिक्स करेंगे, हनी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार मैंने 3 चम्मच हनी के इसमें डाले हैं। तो आप अपने हिसाब से इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। मैं इतने सोप बेस में 3 चम्मच ही हनी ऐड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं वीडियो में। अब मैं विटामिन सी सीरम इसमें ऐड कर रहा हूँ। यह हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसे भी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और ये है ग्लिसरीन जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। तो ये भी हमारे साबुन में डालना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं इसे भी ऐड कर दिया। ये है गुलाब जल, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है साबुन में, तो इसे भी ऐड कर देते हैं हम। तो इस प्रकार एक एक इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं विटामिन ई का कैप्सूल है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये भी हमारे त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार मैंने सारे चीज़ें इसमें मिक्स कर दिए, और इसे एक बार फिर से मैं पानी में रखकर इसे थोड़ा मिक्स कर देता हूँ ताकि एक तरीके से ये घुल सके और ये हमारा साबुन भी जमे ना, ताकि हमारे मोल्ड में डालने में आसानी हो और हमारे
मोल्ड में एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट साबुन दिखे हमें। तो आप देख सकते हैं, वीडियो को पूरा फॉलो कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो भी हमारे ये झाग दिख रहे इसे एक्साइट कर लेने हैं हमें, और इसे सावधानी पूर्वक हमारे मोल्ड में इस गोल को हमें इसमें डाल देना है, जो हमने ये जो बनाया है सोप बेस का। तो आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार हमें मोल्ड में सारा हमारा जो हनी सोप बनाया है हमने सोप बेस के माध्यम से, सारा मैंने इसमें मिक्स कर दिया, डाल दिया है। और ये अच्छे से इसमें, ये आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा सावधानी रखना है इसे। मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ इसे, ठीक हो चुका है। तो अब हमें इसे सूखने के लिए रखना है। तो पहले आपको बता देता हूँ किस प्रकार से हमारा ये साबुन दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया सा दिख रहा है, और इसे ठंडे स्थान पर हमें इसे सूखने के लिए रख देना, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट में अच्छे से सूख के तैयार हो जाएगा ये। तो 30 मिनट बाद आप देखिए आपका साबुन बिल्कुल रेडी हो जाएगा सूखकर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का साबुन दिखाई दे रहा है हमारा। इसे सावधानी पूर्वक हमें खोल लेना है। ये बाहर का ये जो कागज़ का बॉक्स है, इसे ये आप देखिए अब किस काम का नहीं रहा, तो इसे तोड़ दीजिए और सावधानी पूर्वक हमारी साबुन को बाहर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की साबुन दिखाई दे रही है हमारी। तो इस पॉलीथीन को भी हटा देता हूँ मैं ऊपर से, ताकि हमारा जो हनी सोप का डिज़ाइन है वो डिज़ाइन आ सके। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट साबुन बनी है हमारी, और डिज़ाइन भी अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही बढ़िया दिख रही है साबुन हमारी दिखने में तो, और इसका काम भी उतना ही अच्छा होगा जितना यह साबुन दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की है जो कि हमारी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट दिख रही है हमारी साबुन। मैं इसके 2 टुकड़े कर लेता हूँ ताकि 2 साबुन बन सके इसकी। तो आप देख सकते हैं आपके उपयोग के अनुसार आप चाहे जितने इसके टुकड़े कर सकते हैं। मैंने 2 ही किए हैं, दिखने में भी बहुत अच्छी दिख रही है साबुन हमारी। तो आपको बता देता हूँ लाइट के सामने करके। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है साबुन का भी लाइट के सामने। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की कुछ साबुन बनी है हमारी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।